कुछ को करना अच्छा लगता है तो कुछ बोझ लगते हैं। अनचाहे कामों को लंबे समय तक टालते रहना ये समस्याओं को बढ़ा देता है। महान लेखक मार्क ट्वेन लिखते हैं कि हर दिन कुछ ऐसा करें जो नहीं करना चाहते, यानी कि जिनको करने का हमारा मन नहीं होता है। यह जिम्मेदारियों को बिना दुख का एहसास हुए पूरा करने की आदत विकसित करने का एक सफल मंत्र है। तो जो कुछ करना है, अगर मन ना भी करे तब भी उसे करिए। कुछ दिन करेंगे तो ये काम आपको करना अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि एक बार जब आपका शेड्यूल बन जाएगा तो फिर कोई भी काम हो वो आप पूरा कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 3 अप्रैल है। देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी के सदस्य अशोक अग्रवाल जी का आज तक चैनल को एक इंटरव्यू यानी कि एक साक्षात्कार दिया था उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा कि 100 दिनों में यूपी ट्रिपल एससी की जो कार्य योजना है उसमें जो लंबित रिजल्ट निकालेंगे 4, तो 4 रिजल्ट तो बहुत जल्दी निकलने वाले हैं। और 100 दिनों में 5 परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं। इन परीक्षाओं में जेई 2018 की परीक्षा है, एएनएम की परीक्षा है, लेखपाल की है और आईटीआई इंस्ट्रक्टर की परीक्षा मुख्य रूप से है। हाँ, लेखपाल भर्ती के बारे में आपको बता दें कि लेखपाल भर्ती की जो परीक्षा है यह जून या जुलाई में बिल्कुल तय है। ठीक है, तो अब आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। तो लेखपाल भर्ती की जो परीक्षा कब होगी? जून या जुलाई में होगी। 100 दिनों में 11 नए विज्ञापन निकालने की बात भी कही गई है। तो इसमें कुल 13,795 पद रहेंगे और इस प्रकार से लगभग कुल 21,000 पदों को 100 दिनों में भरने का टारगेट यूपी ट्रिपल एससी ने सेट किया हुआ है। तो ये टारगेट याद रखिएगा और आपकी परीक्षाएं बहुत ही निकट है। जो लोग पीटी 2021 पास आउट हैं उनके लिए यहाँ पर अवसर रहेगा, और जो लोग पीटी 2021 किसी कारण से या तो कम अंक प्राप्त कर पाए या फिर हो सकता है कि परीक्षा में बैठे ही ना हो, जो कुछ भी रीज़न रहा हो, तो वो लोग पीटी 2022 की तैयारी करें। तो पीटी 2022 की जो परीक्षा होगी फ्रेंड्स, ये कब तक होगी? तो ये परीक्षा आपको अगस्त या सितंबर में इस बार करवाई जाएगी, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है। और वहीं पर फ्रेंड्स, राजस्थान में आपने देखा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में टीईटी के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती की जाती है, उसी प्रकार से रीट परीक्षा के बाद भी एक शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी। और इसके लिए जो पूरी कार्य योजना है वो जारी कर दी गई है रीट के द्वारा। जैसे कि जो परीक्षा होगी, देखिए ये 300 अंकों की परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए एक पेपर होगा, मतलब ये 1 से 5 के लिए एक पेपर होगा और 6 से 8 के लिए दूसरा पेपर होगा। और कुल 2.5 घंटे का पेपर होगा। 150 प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/3। तो यहाँ पर देखिए जो पेपर 1 यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा होगी उसका पाठ्यक्रम आप यहाँ पर देख सकते हैं। राजस्थान का जो स्टैटिक ज्ञान है वो, साथ ही साथ राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है वो, विद्यालय विषय के अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन से क्वेश्चन होंगे। और शैक्षणिक रीति विज्ञान के अंतर्गत भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके अलावा सूचना तकनीकी और शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, इसके बाद आप देखिए यहाँ पर रीट लेवल 2 के लिए जो पूरा इसका पाठ्यक्रम है वो आपके सामने है। तो इस प्रकार से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए पेपर 1 और पेपर 2 का जो पाठ्यक्रम है डिक्लेयर कर दिया गया है। इसकी पूरी जानकारी और चर्चा हम अपने एक अलग वीडियो में करेंगे। हाँ, ये सिलेबस आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर स्टडी विज्ञान प्रकाश पर, वहाँ पर जाइए और इस सिलेबस को आप डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए, एक खबर निकल के आ रही है, जो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में सेवा देना चाहते हैं, भर्ती होना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अच्छी खबर निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने 3 महीने के अंदर पुलिस की विभिन्न इकाइयों में कुल 10,863 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर लेने का दावा किया है। बोर्ड के अनुसार इन पदों पर अंतिम चयन परिणाम आगामी 3 महीने के अंदर डिक्लेयर किया जाएगा। तो बोर्ड के अनुसार उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर पीएसी, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए 9,534 पदों के सापेक्ष चयन के लिए आयोजन लिखित परीक्षा का परिणाम जल्द घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद अभियोगों की जांच और शारीरिक दक्षता परीक्षा समेत आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। तो नागरिक पुलिस में उप निरीक्षक के 295, उप निरीक्षक गोपनीय सतर्कता के 32 और इसी प्रकार से उप निरीक्षक लिपिक के 624, सहायक उप निरीक्षक के 20 और सहायक उप निरीक्षक लेखा के 358 पदों समेत कुल 1,329 पदों के लिए आयोजित ऑनलाइन लिखित परीक्षा का परिणाम
शुक्रवार को डिक्लेयर किया गया है। तो ये जानकारी अब यहाँ पर आ रही है। और आगे बढ़े तो देखो यहाँ पर एमआरसी अभ्यर्थियों से जिला आवंटन को मांगे गए दोबारा से आवेदन। तो परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत चयनित मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी एमआरसी के अभ्यर्थियों की 3 साल की कानूनी लड़ाई के बाद मनपसंद जिले में तैनाती का रास्ता खुल गया है। हाई कोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा परिषद ने शनिवार को वेबसाइट www.upbasic.upsdc.gov.in को ओपन किया है, जिस पर एमआरसी अभ्यर्थी 4 अप्रैल तक पसंद के जिले का विकल्प भर सकते हैं। तो समय बहुत कम बचा हुआ है। उन्हीं अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं जो हाई कोर्ट के 14 सितंबर के आदेश से आच्छादित हैं, जिन पर मतलब जो लोग। तो देखो फ्रेंड्स, इसके लिए एक हेल्पलाइन भी जारी की गई है 0532 40 68 926। तो सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सलाह दी है कि ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट अभ्यर्थी निकाल कर रख लें। आवेदन करने में यदि कोई कठिनाई है तो वो इस हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। तो 68,500 शिक्षक भर्ती के चयनितों को 5 सितंबर 2018 को नियुक्ति पत्र दिया गया था। पहली सूची में चयनित आरक्षित अभ्यर्थियों को दूर दराज तैनाती दे दी गई थी, जबकि दूसरी सूची में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को जिला मतलब गृह जनपद या पसंद के जिले में तैनाती मिल गई थी। इसी को लेकर अभ्यर्थियों ने मतलब ये मामला उठाया था और इस पर एक याचिका जो है दायर की गई थी, जिस पर अब प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। और देखिए फ्रेंड्स, स्नातक प्रोग्राम में दाखिले को लेकर पहले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम CUET 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन विंडो ये 6 अप्रैल से स्टार्ट होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने CUET को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। पहली कंप्यूटर आधारित CUET 13 भाषाओं में आयोजित होगी। इच्छुक उम्मीदवार 6 मई तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं और इस प्रवेश परीक्षा के मेरिट के स्कोर से सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनिवार्य तो नहीं, लेकिन जो स्नातक प्रोग्राम है उसमें दाखिला सीट मिलेगा। जो डीम्ड स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी चाहें तो इसी मेरिट स्कोर से स्नातक प्रोग्राम में दाखिला दे सकती हैं। परीक्षा वस्तु इस प्रकार की होगी और सभी प्रश्न होंगे वो विकल्प रहेंगे। खास बात यह है कि शास्त्री की 3 या 4 वर्षीय डिग्री अब BA या BA ऑनर्स के समकक्ष मानी जाएगी। NTA की सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर साधना पराशर की ओर से सूचना जारी की गई है। CUET में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न 12वीं बोर्ड परीक्षा के पाठ्यक्रम पर आधारित रहेंगे। तो ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है। और एक छोटी जानकारी और भी है कि 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रोग्राम के आधार पर CUET में 27 डोमेन रखे गए हैं। छात्रों को कम से कम एक और अधिक से अधिक 6 सब्जेक्ट की चॉइस रखने का विकल्प मिलेगा। तो ये जो प्रक्रिया है ये 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, चलते हैं अगली खबर पे। तो एक छोटी सी न्यूज़ आपको बताते हैं LT ग्रेड के बारे में कि LT ग्रेड हिंदी से चयनित अभ्यर्थियों की अर्हता से संबंधित जो विवाद दूर होने के बाद भी चयनितों को नियुक्ति नहीं मिली है। उनकी फाइलें अभी भी UPPSC में ही पड़ी हैं। अभ्यर्थी परेशान हैं और आए दिन आयोग के चक्कर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि कोर्ट से राहत मिलने के बावजूद आयोग नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा रहा है। तो पूरा मामला ये था कि आवेदन की जो अंतिम तिथि थी LT ग्रेड के लिए वो 16 अप्रैल थी और हिंदी में आवेदन करने के लिए जो एलिजिबिलिटी थी उसमें इंटरमीडिएट में संस्कृत होना और स्नातक में हिंदी होना कंपलसरी किया गया था। कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने एकल विषय से इंटरमीडिएट की परीक्षा दी थी, लेकिन 16 अप्रैल तक उनका जो रिजल्ट था वो नहीं आया था, तो आवेदन नहीं कर पाए थे। उनका रिजल्ट आया 29 अप्रैल को। इसके बाद फिर जब आगे डेट बढ़ाई गई थी 2018 में 4 दिनों के लिए डेट बढ़ी थी जून में, तो जिनका रिजल्ट बाद में आया 29 अप्रैल को उन लोगों ने भी आवेदन किया था, लेकिन परीक्षा में पास होने के बावजूद भी ऐसे अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट था वो रोक दिया गया था। अंततः मामला कोर्ट में गया और कोर्ट से इनकी बहाली हुई, लेकिन अभी तक नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ पाई है। तो LT ग्रेड हिंदी का ये मामला है। 134 लोग अभी भी इसमें अटके हुए हैं। और फर्जी मदरसों की शिकायत मिलने के बाद उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड का निर्णय, आधुनिकीकरण योजना का लाभ लेने वाले मदरसों की होगी जांच। तो योजना में कुल 7,442 मदरसे शामिल हैं। इनकी जो शैक्षिक गुणवत्ता है वो भी जांच की जाएगी। तो यहाँ पर देखो मुख्य रूप से जो सूचना मिली है कि बोर्ड ने सर्वसम्मति से मदरसों की जांच कराने का निर्णय लिया है। बताया कि एक ही सोसाइटी कई मदरसों का संचालन कर रही है और कुछ मदरसे यहाँ पर अस्तित्व में ही नहीं है। मतलब ये भी कहा जा रहा है कि जो मदरसे जिनके नाम पर सहायता दी गई उन मदरसों का अस्तित्व नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार मदरसा आधुनिकीकरण योजना का लाभ लेने वाले सभी 7,442 मदरसों की जांच
सरकार कराएगी। अमरोहा, कुशीनगर और गोंडा में कागजों में चल रहे फर्जी मदरसों की शिकायत मिलने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। योजना के संचालन के बाद से मदरसों के शैक्षिक स्तर में आए सुधार को जानने के लिए शैक्षिक गुणवत्ता का मूल्यांकन भी होगा। केंद्र सरकार मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत मुस्लिम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा के लिए अनुदान देती है। पारंपरिक शिक्षा के अलावा विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी और सामाजिक अध्ययन जैसे विषय पढ़ाने के लिए प्रत्येक मदरसे में 3-3 शिक्षक रखे जाते हैं। स्नातक शिक्षकों को 6,000 और परास्नातक को 12,000 रुपये का मानदेय भी दिया जाता है। तो अब जो भी फर्जी मदरसे पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।